नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज है दूसरा दिन और अभी हम लोग निकल रहे हैं जयपुर से दिल्ली के लिए। तो कल तो बड़ा मज़ा आया, कल तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा घूम ले आया, सोलो ट्रिप की तरह कल घूमा है फैमिली के साथ। और तो बस आज अभी निकलेंगे, मतलब सब लोग रेडी हो ही चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली जाने से पहले हम एक और जगह घूमने जाएंगे। मैं अभी नहीं बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे। एक अभी कमाल चीज़ हुई है। पापा कई दिनों से राज मंदिर सिनेमा की बात कर रहे थे। तो ये जयपुर का बहुत पुराना सिनेमा है और पापा का इससे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। सो अभी हम ऐसे निकले, मुझे एक जगह दिखी, मुझे लगा यही राज मंदिर सिनेमा है। तो मैंने पापा को बोला आगे से पापा लेफ़्ट लेना है यहाँ से, हाँ इसी रोड पे। तो मैंने पापा से बोला मे बी वही राज सिनेमा है। तो पापा ने कहा मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई है। मैं कहा चलते हैं। मैं कहा 2 मिनट तो लगेगा, ज़्यादा थोड़ा ना टाइम लगेगा। हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं हम राजमंदिर सिनेमा देखने। तो अभी हम राजमंदिर सिनेमा। हाँ हाँ, अस्ती सप्ताह तभी मन की बात आ रही है आज। तो यही है वो राज मंदिर, द शो प्लेस ऑफ द नेशन। और हाँ बाबा आप बताए तो कुछ इस समय। यहाँ पर राज मंदिर में जब हम पहले लोग जयपुर आते थे तो उनके घूमने के लिए राज मंदिर में पिक्चर देखना भी एक सपना रहता था। टिकट नहीं मिलती थी उस समय, यहाँ पर ब्लैक टिकट बिकती थी। तो जब मैं आया था तो पहली फिल्म यहाँ पर छतरी देखी थी, 94 या 95 की, मुझे याद नहीं है। और उसमें यहाँ पर सबसे महंगा टिकट होता था और इसकी सीटें ऐसी थी कि उसमें किसी पिक्चर हॉल में ऐसी सीटें नहीं होती थी। और हर सीट के नीचे स्पीकर लगा होता था, ऐसा लगता था कि कोई बिल्कुल मेरे पास आजकल के 5D एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। हाँ, ठीक। अभी तो चेंज आ गया होगा काफ़ी इसमें। अब तो देखना पड़ेगा, लोग बताते, अभी पूछा था मैंने किसी से, हाँ। कहते ये अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं अच्छा। और पहले जैसा ही रखे हैं। और हाँ, इंटीरियर को अपना सजा के रखे हैं। और बाहर से तो हम लोग सिर्फ 23 किलोमीटर दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से जहाँ हम जा रहे हैं। आपने मतलब अभी मैं जब सुबह बता रहा था कि मैं बताऊंगा नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आप खुद चल के देखिएगा। तो पापा ने बोला कि तुमने कल शायद वीडियो में बोल दिया है कि कहाँ जाने वाले हो। सो अगर मैंने बोल दिया तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। एक्ट करिएगा कि यार आपको नहीं पता, मतलब अगर मैं बोलूँ कि कहाँ, तो आप बोलो कहाँ जा रहे हो, ऐसे कर लीजिएगा। खैर ठीक है। तो यार हम लोग पहुंच गए अब अपनी डेस्टिनेशन पे जहां मैं आना था। बस 2 मिनट का और वेट करिए और मैं बताता हूँ कि हम लोग आए कहाँ पे हैं। मे बी आप लोग को अभी तक पता लग ही गया होगा, बट स्टिल वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस डालने में मज़ा आता है, मतलब अपने आप को एज अ डायरेक्टर फील करता हूँ मैं। अगर अभी तक आप लोग को आइडिया लग गया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग को आइडिया नहीं लगा तो मैं बता देता हूँ। हम लोग आए हैं आज भानगढ़ के फोर्ट, मतलब भानगढ़ का किला। और इसको कहा जाता है कि ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया है। और यहाँ की कुछ कहानियाँ हैं। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। अब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठी है इस बात का तो आंसर मैं नहीं कर सकता। पर अंदर चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या ऐसा है यहाँ पे कि जिससे कि बोला जाता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है।
और जहाँ तक बात की जाए नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, तो ये तो साइंटिस्टों ने भी माना है कि ऐसा होता है। तो अब बातें कम करते हैं, चलते हैं आगे और देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है टिकट बुक करने के लिए। एक पीछे काउंटर है, इससे बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि कैश होगा। और अगर आपको कैशलेस करना है तो यहाँ स्कैन करके आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। यही सेम आजकल हर जगह जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे हर जगह ये फैसिलिटी आ गई है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ भानगढ़ की जो सिटी थी उसके र्यून्स के बीच में। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सब आधा अधूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप इमेजिन करिए कि ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे कि इतनी बड़ी सिटी, मतलब अगर मैं ऊपर से दिखा पाता, अगर मेरे पास ड्रोन होता। इस बात पे है कि आप सब्सक्राइब लाइक करिए सो दैट आई कैन बाय द ड्रोन एंड आई कैन गेट बेटर शॉट्स। तो अगर मैं ऊपर से दिखाऊं आपको तो ये काफ़ी बड़ी सिटी है और सारी सिटी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है बिना किसी, मतलब कुछ भी नहीं है, लिटरली र्यून्स है। इसकी कहानी में अब इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। ये सब बना हुआ है। एक चीज़ कल से देख रहा हूँ, एक चीज़ समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा में जगह बनता है, ये सीढ़ियाँ इतनी पतली पतली क्यों बनाते हैं? क्या उस समय के आदमी सब पतले होते हैं? और पिक्चर में या और जगह तो होता है कि उस समय के आदमी हाथी की तरह होते थे, ये होते इसमें चढ़ते कैसे रहे? ये जो सब जगह ऐसी पतली सीढ़ियाँ। अब ये रास्ता उनके साथ ही चला गया। तो ये उस बर्बाद हुए शहर का मंदिर गोपीनाथ टेम्पल। ये भानगढ़ का मेन मंदिर था क्योंकि ये जैसे ही आप रॉयल पैलेस के पास पहुंचते थे आपको ये मंदिर दिख जाता था। ना घर बचे ना मंदिर बचा, सब ऐसे ही है। इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर। आप जस्ट इमेजिन करिए कि उस समय बना इतना भव्य मंदिर अगर आज ये किसी तरीके से बच जाता, यहाँ पे मूर्ति रखी होती, पूजा पाठ हो रहा होता, तो दूर दूर से लोग आके यहाँ लाइन लगाते सिर्फ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप लोग सिर्फ इसका आर्किटेक्चर देखिए, आर्किटेक्चर में ही ये मतलब अपने आप में ही एक कमाल है। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर।
कितना सुंदर मंदिर है ये। अगर यहाँ पे पूजा पाठ होती तो कितना भव्य मंदिर होता। पर अब यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। ये है यहाँ का दूसरा मंदिर, सोमेश्वर टेम्पल। और जैसा वो बाहर मंदिर था वैसे एक मंदिर के अंदर है। और यहाँ पे शिवलिंग बैठाई गई है। तो हुआ ये हो सकता है कि जो बाहर वाला मंदिर है, सिंस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अटैक हुआ था, ये तुड़वाया गया है, मतलब किसी ने बनवाया था, उसके बाद किसी ने आके इसको तबाह करवाया है। तो वो बाहर का मंदिर था इसलिए उसको ज़्यादा तबाह कर दिया गया। पर या हो सकता है कि वहाँ स्थापना हो ही ना पाई हो किसी मूर्ति की। पर यहाँ पे देखिए हमारी नंदी देवी, या नंदी जी, सॉरी नॉट नंदी देवी, नंदी जी बैठी हैं और अंदर शिवलिंग भी है। तो यहाँ पे हैं। और जैसा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह मार्बल का काम होता है, मतलब पत्थरों से तराश की मूर्तियाँ बनाई गई है। तो ये भी एक ही पत्थर से तराशी हुई शिवलिंग है। और मैं अगर आपको अंदर की साइड दिखाऊं, पूजा पाठ नहीं हुई है, देखिए ये यहाँ पर, ठीक है। ये वैसे लोगों ने फूल फेंक रखे हैं दूर से ही। और लेकिन जो भी है इसका ध्यान नहीं रखा गया है बहुत सालों से, ऐसे की ऐसे रखी है। वैसे भानगढ़ के भूतों से डरना क्या, जब यहाँ पे ऑलरेडी बाहर से भूत आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, मतलब लोग घूमने आते हैं तो पता नहीं क्या सोच के आते हैं कि क्या ही करने आ रहे हैं, तो चिल्ला रहे हैं, मतलब दहाड़ रहे हैं, तो भूत भाग जाए भाई इन लोगों से डर के। तो हम लोग आ चुके हैं अब भानगढ़ का जो फोर्ट है, मेन महल जो था राजा का। और ये टोटल 7 मंजिल का बनना था, जिसमें से कि 3 मंजिल कभी बनी नहीं पाई। ये सिर्फ 4 मंजिल बन पाई है। तो ये 4 मंजिल का फोर्ट है। अब इसमें चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये छोटी सी गुफा है। अब ये महल के बीच में कहीं जाती होगी। अब इस गुफा में क्या है अंदर जाके देखना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता अंदर जाना चाहिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे से मुझे तो अंदर जाने में भी डर लग रहा है। डर इसलिए नहीं लग रहा, यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है। वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू थी। हो लिटरली गले में आके लगी है, मतलब जो उसकी स्मेल थी वो मूड ख़राब हो गया यार। ये था इनका फाइनल फ्लोर, 4th फ्लोर। तो अंदर तो 3rd फ्लोर बना हुआ है, ये मतलब 4th वाला रहा होगा। इसके ऊपर 5th 6th 7th नहीं बन पाया।
तो राजा जी को यहाँ से ये सारी चीज़ें दिखती होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे शहर। ये माधव सिंह जी का जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो उनका शहर बनाया हुआ था, मतलब बनवा रहे थे, जो कोशिश था वो उनको पूरा यहाँ से दिख जाता। पर मुझे जहाँ तक यहाँ से दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये शहर बनवा ही रहे थे, बन ही नहीं पाया। मतलब ये कितनी आयरनी हो जाएगी कि आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे इतने बड़े बड़े महल, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें, मतलब कई सारे रूम और बहुत ही मतलब ब्यूटीफाइड ढंग से वो उसको बनाया गया था। और आप इस महल को देख लीजिए जो कि सिर्फ एक खंडर बन चुका है। ये महल का बीच का मंदिर जो कि तोड़ दिया गया है, और ये बीच में कुछ रहा होगा, तब तो सिर्फ मलबा रह गया है। जिधर देखो उधर सिर्फ मलबा ही मलबा। बहानगढ़ का ये जो किला था, इसको भूतिया क्यों कहा जाता है, इसके पीछे दो कहानियां हैं। पहली कहानी तो ये है जो कि राजा माधव सिंह थे, तो उन्होंने वो एक अपने गुरु के पास गए जिनका नाम था बालूनाथ। तो उनको पूछा कि मतलब गुरु जी मैं एक शहर बसाना चाहता हूँ, तो क्या मैं बसा लूँ शहर? तो उन्होंने बोला बिल्कुल यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो निकले अपना, उन्होंने ये सिटी प्लान की, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट की। लेकिन जब बालूनाथ जी ने जब परमिशन दी थी कि आप सिटी बना लीजिए, तब उन्होंने एक मतलब शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि वो जब रिट्रीट करेंगे, जब वो वापस जाएंगे, मतलब वो यहाँ ध्यान लगाया करते थे कहीं पे, मे बी उस मंदिर पे या कहीं, मतलब ऐसे ये जगह तो डिफाइंड नहीं है वैसे। तो वो जहाँ ध्यान लगाया करते थे, जब उन्होंने बोला कि जब मैं वहाँ से वापस जाऊँगा तो तुम्हारे महल की छाया मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब वापस जाने लगे तो उनके उनके ऊपर इस महल की छाया पड़ गई। तो उनका श्राप लगा, सिंस वो शर्त थी, तो उनका श्राप लगा, और देखते ही देखते पूरा बहानगढ़ का ये जो शहर था, जो आपने देखा होगा, ये तहस नहस हो गया। इस फोर्ट की एक और कहानी है। वो कहानी ये है कि एक प्रिंसेस हुआ करती थी यहाँ पे, रत्नावती नाम की, और वो प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो उनके इस खूबसूरती के चर्चे मतलब आसपास के शहरों में भी पहुँचे हुए थे। तो जब वो 18 साल की हुई तो उनका स्वयंवर रखा गया, और उस स्वयंवर में बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो उस स्वयंवर में एक और आदमी आया था जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक जादूगर था, और वो जो जादूगर था उसको ये पता था कि भाई मुझसे तो नहीं पटने वाली, मतलब मेरी शादी तो नहीं होगी, मैं नहीं जीत पाऊँगा इस स्वयंवर। तो उसने एक सोचा कि चलो भाई टोटका लगाते हैं कुछ, इसमें कुछ जादू टोना करेंगे, मतलब आसान रास्ता चुना। और तो ये जो थी अपनी रत्नावती, एक बार बाज़ार गई और उस जादूगर को दिख गई। तो उस जादूगर ने सोचा बस यही मौका है, यही फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जब वो इत्र खरीद रही थी रत्नावती एक दुकान पे खड़े होके, तब इसने अपना जादू उस इत्र में मतलब फूंक दिया या डाल दिया कि जैसे ही वो इत्र वो रत्नावती अपने शरीर पर लगाती, उसी वक्त क्या होता कि वो इसके प्यार में गिर पड़ती, मतलब रत्नावती ये सिंघिया के प्यार में गिर पड़ती। लेकिन इससे पहले रत्नावती उस इत्र को लगाती, उन्होंने ये चीज़ देख ली कि सिंघिया ने ऐसा कुछ जादू टोना उसमें किया है। उन्होंने तुरंत अपना इत्र का बोतल ज़मीन पे गिरा दिया, और वो गिरते ही पत्थर बना बड़ा सा, और फिसल ढलते हुए, मतलब वहाँ से गिरते हुए रास्ते पर जाकर उस सिंघिया के ऊपर गिरा और सिंघिया को मार डाला। मरने से जस्ट पहले सिंघिया ने इस बहानगढ़ को एक श्राप दिया कि ये तबाह हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और रिज़ल्ट आपके सामने है। बहानगढ़ का है पैलेस,
इस पैलेस को आमेर के शासक एक थे भगवंत दास जी, आज से लगभग 400 साल पहले उन्होंने इसको बनवाया था। ये यहाँ एक छोटी सी रियासत थी भानगढ़, तो इस में अपने दीवान वगैरह को रहने के लिए, या कभी अगर राजा आए तो उनको भी रहने के लिए, शासकों को यहाँ पर एक रहने के लिए जगह ही बनवाई थी। तो इसको बाद में यहाँ पर राजा के अकबर के शासन में जो मान सिंह थे, मान सिंह दीवान थे। अच्छा। तो मान सिंह के भाई माधो सिंह, तो माधो सिंह जो को यहाँ पर दीवान बनाकर उनको ये दे दिया गया था। तो माधो सिंह यहाँ पर रहते थे। ओके। तो और यहाँ पर क्योंकि ये केवल एक यहाँ पर यही राजशाही पैलेस बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर केवल मंदिर देखिए, जैसे एक गोपीनाथ का मंदिर है, एक ये सामने है सोमेश्वर मंदिर, वो मैंने दिखाया है। और इधर आगे और अच्छा सोमेश्वर मंदिर के सामने पुरोहित के लिए भी था। हाँ। ये जो सामने ये सारा देख रहे हो ना, अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये सारा ये आपको दिखाता हूँ। पुरोहित जी का आवास, ये पीछे जो है, ये जो ये पुरोहित जी, ये भी एक ऐसा ही कोई महल है छोटा सा। ये वही पुरोहित का महल था ना। अच्छा, वो पुरोहित जी का, तो ये पुरोहित जी का महल है जो मंदिर का ध्यान रखते थे। ये भी खंडहर है। तो खंडहर कैसे हुआ, ये किसी ने बताया फिर? नहीं, इसकी तो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। हाँ, ये 2 कहानियाँ तो मैंने सुनाई हैं इस वीडियो पे भी। मौसम कितना सुंदर हो रहा है, आप लोग आगे चलिए। ये हम लोग आ गए हैं चौथे मंदिर पर, और मम्मी पापा लोग जा रहे हैं नीचे गाड़ी तक। मैंने कहा आप लोग जाइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चढ़ना पड़ता। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, और मैं आ गया हूँ मंदिर के पास। इस मंदिर का नाम क्या है अभी तो मुझे नहीं पता। इसका भी आर्किटेक्चर आप देखिए, बहुत ही सुंदर है। यहाँ सारे मंदिरों को बहुत प्रेम से बनाया गया है। उनके आर्किटेक्चर बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं। और एक अच्छी हाइट देके, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको क्रिएट किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। तो बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं वापस दिल्ली घर की ओर। अब घर की याद आने लगी है। ये मम्मी पापा सब साथ में तो सही बात है, घर की क्यों याद आ रही है? पर घर की दीवारों की याद आ रही है। वो दीवारें